अब हम अगर जीएसटी में एक दिन भी अगर हमसे विफलता हो जाती है तो हम पे जुर्माना लाखों रुपए का। आज जो मेरे साथ हुआ उसका क्या, मुझे आपके मार्फत से प्रशासन को कहना चाहूँगा कि जो उनका जो नाइट गार्ड टीम जो होता है, गश्ती टीम, उनसे कहना चाहूँगा कि वो इन समय को देखते हुए सुरक्षा दे। कारण कई बार ऐसा देखा गया कि वो आप 4 बजे के करीब ही घटना हुई है। संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब भी कोई मोबाइल दुकान में मोबाइल परचेज करने जा रहे हो तो देख लें, सही दुकानदार होना चाहिए। जीएसटी नंबर से आप बिल परचेज ओरिजिनल बिल लेके मोबाइल परचेज करें। कम कीमतों में परचेज करने से पहले 1000 बार सोचें कि आखिर क्यों, हो सकता है ये चोरी का माल हो। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी मेरा उपस्थिति मधुबनी जिला के महिला कॉलेज रोड में अमित मोबाइल शोरूम में है। आपको बता दें, जो बीते रात 4 बजे के करीब में इस दुकान से लगभग 10 लाख का सामान, 10 लाख का मोबाइल चोरी हो जाता है। लगभग 10 से 15 के बीच चोर आता है, 3-4 के बीच में, और इस शटर को टेढ़ा करके, शटर को न मार के एक चोर अंदर ढुकता है और बाकी चोरी का अंजाम देता है। आइए, यहाँ पर जो मौजूद हैं अमित मोबाइल के ऑनर, प्रोप्राइटर, उनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ से मुश्किल से मात्र 300 से 400 मीटर पर थाना है, और हमेशा गश्ती का टीम, जो नाइट में गश्ती का टीम घूमता रहता है, अगल बगल हर एक तरफ गश्ती में घूमता रहता है। फिर भी शहर के बीचों बीच रात के लगभग समझिए सुबह के समय में 4 बजे चोरी का अंजाम देता है चोर। ऐसा नहीं, कुछ लगभग 1 महीना पहले अगल बगल में ही एक स्कॉर्पियो का भी चोरी हुआ था। यहाँ पर क्या सब चोरी हुआ है, कितने का चोरी हुआ है, विशेष हम यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मामला था, कैसे चोरी हुआ यहाँ पर, क्या कब जानकारी मिला आपको? आज सवेरे जब हम दुकान खोलने के लिए आए तो शटर देखा उठा हुआ, हल्का शंका हुआ। मैंने फ़ोन किया पुलिस प्रशासन को, वहाँ से मदद मिली। उन लोगों ने पूरी टीम के साथ आया, जो उनको छानबीन करनी थी उन्होंने किया। सीसीटीवी कैमरा से लेके जो फिंगरप्रिंट का जो होता है, उन्होंने उस सारा सिस्टम के साथ आए हुए थे, सारा पड़ताल किया उन्होंने। लगभग कितना था माल? तकरीबन 10 लाख रुपए तक का स्टॉक आकलन किया जा रहा है, निकला है। क्या सब था उसमें सामान? उसमें वीवो ओप्पो का मोबाइल था, उसमें एक मोबाइल 30-40 हज़ार रुपये तक का आता है, जिसमें एक जो नया लॉन्च किया फोल्ड 3 वीवो का, जो कि 1,64,000 रुपये का, 1,60,000 रुपये का आता है। उस कस्टमर के डिमांड पे हमने मंगाया था, वो भी नहीं है, चोरी हो गया वो भी। प्रशासन यहाँ पर आए, उन्होंने, प्रशासन के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? प्रशासन अपना 100% दिया है। उन्होंने बताया है, आश्वासन दिया है कि जितनी भी जल्दी कार्रवाई हो वो पूरी करवा दिया जाएगा, और वो अपने हिसाब से सारा काम तो कर ही रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो अपना 100% देंगे। इसके पूर्व भी कभी जी हाँ, ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा देखने को मिला है। हमारे मोबाइल व्यापारी के साथ ही लगभग चोरी का जो समय रहा वो 4 बजे का ही रहा। मुझे आपके मार्फत से प्रशासन को कहना चाहूँगा कि जो उनका जो नाइट गार्ड टीम जो होता है, गश्ती टीम, उनसे कहना चाहूँगा कि वो इन समय को देखते हुए सुरक्षा दे। कारण कई बार ऐसा देखा गया कि वो आप 4 बजे के करीब ही घटना हुई है, तो इस पर नज़र डाला जाए एक बार। बाहर से का फ़ोटो सीसीटीवी कैमरा देखा गया, जिनमें करीब 5 से 10 लड़का नज़र आ रहा था। सभी अंदर घुसे हुए थे? एक ही व्यक्ति अंदर घुसा था, बाकी सब बाहर था। आपको इंश्योरेंस था, सारा कुछ आपके पास, इंश्योरेंस क्लेम किए? वो तो मैंने इंश्योरेंस किया है और मैंने क्लेम भी किया है, और उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो चल रहा है। प्रशासन और सरकार से क्या आप मांग करना चाहेंगे? हमें सुरक्षा चाहिए। हम टाइम पे अपना जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो भी होता है हम टाइम पे फिलअप करते हैं। अगर हमसे एक दिन भी गलती हो जाती है तो लाखों रुपए का पेनल्टी हमें देना पड़ता है। कोई भी चीज़ हलचल होता है, सारा भुगतना हम डीलर को ही पड़ता है। चाहे हड़ताल हो, चोरी हो, डकैती हो, कुछ भी हो, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं होती है। हमारे साथ जो विपदा हुआ है आज, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उनको तो टैक्स चाहिए ही होता है, लेकिन सुरक्षा तो भी हमें चाहिए। उसकी क्या गारंटी है?
हम अगर जीएसटी में एक दिन भी अगर हमसे विफलता हो जाती है तो हम पे जुर्माना लाखों रुपए का। आज जो मेरे साथ हुआ उसका क्या? आगे आप ऐसा ना हो इसके लिए आप तमाम मोबाइल ग्राहक जो कस्टमर है या फिर मोबाइल जो सेल करते हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब भी कोई मोबाइल दुकान में मोबाइल परचेज करने जा रहे हो तो देख लें, सही दुकानदार होना चाहिए। जीएसटी नंबर से आप बिल परचेज ओरिजिनल बिल लेके मोबाइल परचेज करें। कम कीमतों में परचेज करने से पहले 1000 बार सोचें कि आखिर क्यों, हो सकता है ये चोरी का माल हो। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मैं अमित मोबाइल्स का प्रोप्राइटर अमित कुमार शाह।